ग्रेटर नोएडा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह मामला है निक्की नाम की महिला का, जिसे दहेज के लिए जिंदा जला दिया गया। कहा जाता है कि इंसानियत तब हार जाती है जब लालच और क्रूरता जीत जाती है, और निक्की की कहानी उसी की दर्दनाक मिसाल है। निक्की की शादी को 6 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके पति विपिन और ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर निक्की को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और आखिरकार 21 अगस्त की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह को हिला कर रख दिया। उस रात निक्की के 6 साल के मासूम बेटे और उसकी बहन के सामने ही इस घटना को अंजाम दिया गया। बेटे ने कांपते हुए पुलिस को बताया कि पापा ने पहले चाटा मारा और फिर लाइटर से मम्मी को आग लगा दी। सोचिए, एक मासूम बच्चे की आंखों के सामने उसकी मां को जिंदा जला दिया गया। निक्की चीखती चिल्लाती रही, आग में तड़पती रही, लेकिन इंसानियत जैसे तो वहां से गायब ही हो गई थी। निक्की की बहन ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो ने हर किसी को सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि आज आखिर इस दौर में भी दहेज जैसी प्रथा क्यों जिंदा है, क्यों बेटियों की जानें लालच की आग में जल रही हैं। पुलिस ने तेजी से कार्यवाही की। आरोपी पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान भी उसकी हैवानियत पीछे नहीं हटी। पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और आत्मरक्षा में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी। अभी वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अभी भी आरोपी विपिन को अपनी पत्नी की हत्या का कोई पछतावा नहीं है। उसने पुलिस से कहा कि यह हत्या नहीं बल्कि निक्की ने खुद आत्महत्या की है। जांच में पुलिस को घर से ज्वलनशील तरल पदार्थ की बोतलें मिली। एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि आरोपी ने आग लगाने के लिए थिनर का इस्तेमाल किया और फिर बोतलें फेंक दी। यह साफ करता है कि यह साजिश पहले से रची गई थी, यह कोई अचानक हादसा नहीं हुआ था। इस घटना के बाद निक्की का परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है। पिता ने रोते हुए कहा कि उनकी बेटी को लंबे समय से दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। उन्होंने पुलिस की कार्यवाही की तारीफ की, लेकिन इसकी भी मांग की कि फरार सास और देवर को तुरंत पकड़ा जाए। सभी दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ट्विटर से लेके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जस्टिस फॉर निक्की ट्रेंड कर रहा है। लोग सरकार से सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। हजारों लोग यह कह रहे हैं कि अगर अब भी दोषियों को बख्श दिया गया तो और कितनी निक्कियां इस तरह आग में झुलसती रहेंगी। निक्की का केस सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक आईना है। निक्की का केस सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि यह पूरे समाज के लिए आईना है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि 21वीं सदी में भी दहेज जैसी कुप्रथा क्यों मौजूद है। क्यों एक बेटी की जिंदगी उसकी खुशियों पर नहीं बल्कि पैसे और सामान की मांग पर तय होती है। यह घटना हमें झकझोरती है और एक चेतावनी देती है, अगर समाज मिलकर ऐसी प्रथाओं को खत्म नहीं करेगा तो निक्की जैसी और बेटियां बलि चढ़ती रहेंगी। हमें दहेज को न सिर्फ कानून से बल्कि अपनी सोच और परंपराओं से भी निकालना होगा। अभी पुलिस जांच जारी है, बाकी आरोपी फरार है, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द से ही सबको पकड़ लिया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। निक्की की दर्दनाक मौत हमें यह संदेश देती है कि बेटियों को जलाकर कोई घर खुशहाल नहीं हो सकता। इंसाफ तभी होगा जब समाज जागेगा और दहेज जैसी बुराइयों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।